तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में विद अभी में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक। देखिए, इसको पढ़ने से पहले हमको टेंसेस का ज्ञान होना जरूरी है, उसी के माध्यम से चेंज होता है। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? वक्ता की बातों को ज्यों का त्यों लिखना। वक्ता की बातों को ज्यों का त्यों लिखना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे वक्ता की बात क्या है, यानी रिपोर्टेड वर्ब क्या है? ही सेड, उसने कहा। क्या कहा? ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, देखिए, तो वक्ता की बातों को ज्यों का त्यों लिखें, ये डायरेक्ट नरेशन हो। वक्ता की बातों को हम अपने शब्दों में लिखेंगे। वक्ता की बातों को हम अपने शब्दों में लिखेंगे। जैसे ही सेड चेंज हो जाएगा टोल्ड मी, टू, यहाँ टू हट जाएगा। ठीक है, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो टू हटा देंगे, मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो दैट। ठीक है, अब देखिए राम है तो राम थर्ड पर्सन करता है। यहाँ यस ओ एन करके होता है। फर्स्ट पर्सन करता है चेंज इनटू सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन करता है जैसे आई और वी, ये रहेगा आई और वी यहाँ रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, थर्ड पर्सन करता होता है यू, ये होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, थर्ड पर्सन करता ही सी इट या नाम, ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये चेंज नहीं होता है। यहाँ देखिए राम नेम है तो ये चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको सन से याद करना जरूरी है। यस एन का मतलब होता है कि फर्स्ट पर्सन करता चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन करता चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन करता नो चेंज। ठीक है, यहाँ थर्ड पर्सन करता है राम, तो राम लड़का है, नहीं परिवर्तन होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ सैड था तो यहाँ क्या हो जाएगा? वाज वेरी गुड बॉय। ठीक है, कमा इन्वर्टेड कमा हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? राम टोल्ड मी दैट, सॉरी, ही टोल्ड मी दैट राम वाज ए वेरी गुड बॉय। ठीक है, अब देखिए टेंस कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे इस था, यहाँ पे वाज कैसे हो गया। यहाँ देखिए अगर सैड है, सैड यानी ये पास्ट टेंस है। रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब किसने है? पास्ट टेंस में, तो इसका टेंस जो होता है रिपोर्टेड इस चीज का, इसका टेंस भी पास्ट में होगा। जैसे सैकड़ा क्या हो जाएगी? डू डज है, ये हो जाएगी डिड में। डिड है तो हैड में, हैड रहेगा तो नो चेंज। बात समझ रहे हैं? यानी प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट रहेगा तो नो। बात समझ रहे हैं? अब इसी तरीके से इज एम, इज एम आर, ये वाज वर्ब में चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये हैड बीन में चेंज होगा, हैड बीन नो चेंज होगा। ठीक है, कैसे? इज एम आर यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस है, ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाए। पास्ट परफेक्ट यहाँ है तो ये नो चेंज होगा। बात समझ आए? आगे देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज और हैज, ये रहेगा तो हैड में चेंज हो जाएगा, हैड रहेगा तो हैड बीन में चेंज, सॉरी, हैड रहेगा तो नो चेंज होगा। ठीक है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, यानी यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट रहेगा तो नो चेंज। ठीक है, अब देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी साइक्लिया हैज बीन और हैव बीन। ठीक है, ये चेंज हो जाएगा हैड बीन, हैड बीन रहेगा तो नो चेंज।
बात समझ रहे हैं? देखिए हैड बीन या हैड बीन रहेगा तो ये हैड बीन में हो जाएगा, हैड बीन रहेगा तो नो चेंज, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नो चेंज। ठीक, बात समझ गए होंगे। आगे हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा दे रहे हैं कैसे बनाना है। बात आप क्या समझ गए होंगे, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो रोक करके आप नोट भी कर लीजिए। जैसे देखते हैं कोई सेंटेंस एक तो हम देख लेते हैं। जैसे जैसे यहाँ दिया है राम said टू हर, ठीक है, कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम अ बॉय। देख, राम सैड चेंज हो जाएगा टोल्ड में। कब चेंज होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट जुड़ा होगा। यहाँ हर जुड़ा है तो हर जोड़ लेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो दैट। अब देखिए आई है राम के अनुसार, आई है लड़का है राम तो ही। यहाँ देखिए ही के साथ यहाँ एम लगा है तो यहाँ वाज हो जाएगा। आप क्राइटेरिया में देखिएगा, वाज वेयर जो होगा, ठीक है, सॉरी इज एम आर जो होगा ये वाज वेयर में कन्वर्ट। तो ही के साथ क्या लगाएंगे? वाज है वो, ठीक है। बात समझ गए होंगे आप। ये कंटिन्यूअस का है। इंडेफिनिट का देख लेते हैं। इंडेफिनिट जैसे ही said to राम, he writes a letter। देख, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पता होगा कि राइट्स लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है? राइट्स लगता है। तो ही said to हट जाएगा ऑब्जेक्ट। देखिए एक मिनट, राम से ही said to राम, तो यहाँ ही टोल्ड राम क्यों होगा? said टोल्ड, ये देखिए ऑब्जेक्ट जुड़ा है, ये said चेंज हो जाएगा टोल्ड, ठीक है। ही टोल्ड राम, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे दैट। ही नो चेंज होगा क्योंकि थर्ड पर्सन करता नो चेंज। यहाँ देखिए राइट है, ठीक है, तो यहाँ रोट हो जाएगा लेट। बात समझ रहे हैं? ये यस या यस जुड़ा था, ठीक है, यहाँ क्या हो गया? रोट हो गया, राइट। यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस या यस लगता है हेल्पिंग वर्ब के साथ, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म में। बात समझ रहे हैं? ठीक है, इस तरीके से कंटिन्यूअस देखेंगे। ही said to राम, he said to राम, कामा इन्वर्टेड कामा, he is writing a letter, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ही said टोल में चेंज होगा राम, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो दैट। ही है, देखिए यहाँ पे तो ही थर्ड पर्सन करता नो चेंज, या इस था, इसका आवाज हो जाएगा राइटिंग लेटर, ठीक है। आगे बात समझेंगे। ही said to राम, ही या इज था, यहाँ हैज कर लेते हैं। ही हैज रिटन अ लेटर, ठीक है। क्या हो जाएगा? ही सैड राम, सॉरी यहाँ सैड चेंज हो जाएगा टोल्ड में, ठीक है। ही टोल्ड राम, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो दैट। ही है, ही वही रहेगा, यहाँ हैज था तो हैड बीन रिटन लेट, ठीक है। आगे क्या होगा? ही सैड टू राम, ठीक है। ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। बात समझ रहे हैं आप? समझ लीजिएगा। ही टोल्ड राम दैट, यहाँ ही है तो ही, यहाँ हैज बीन है तो हैड बीन, ठीक है। प्लेइंग सिंस मॉर्निंग,
ठीक है। इस तरीके से आप पूरे टेंस को बदल सकते हैं। अगर फ्यूचर आ गया तब क्या करेंगे, तो फ्यूचर वाले में हम देख लेते हैं क्या करना है। ठीक है, फ्यूचर में विल रहेगा, विल का वुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। ठीक है, कैन का कुड हो जाएगा। ठीक, ऑट का ऑट हो जाएगा। जैसे राम सैड टू मीरा, क्या हो जाएगा, आई कैन हेल्प यू। यहाँ राम टोल्ड मीरा, कामा इन्वर्टेड कामा दैट, आई है राम के अनुसार ही, कैन का कुड हेल्प यू है ली के अनुसार